दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वह आईएएस बनना चाहता है और यहां पर इसी बीच उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करा देता है, तो अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या अब वह आईएएस बन सकता है? क्या वह उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी जानबूझकर आपका नाम एफआईआर में दे दिया जाता है। कई बार निजी दुश्मनी को पूरा करने के लिए आप लाइफ में सक्सेस नहीं करें, इस वजह से भी आपके ऊपर केस दर्ज करा दिया जाता है। और अगर आपका जो सपना है वह आईएएस ऑफिसर बनने का है, आप आईएएस ऑफिसर बनकर देश के लिए, समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सपने के बीच जो बाधा आती है वह केस मुकदमा होता है। यहाँ पर जो एफआईआर हो जाता है वह आपके सपने के बीच का रोड़ा बन जाता है। अब आपको समझ नहीं आता है कि अब यहाँ पर आखिर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, पहले आपको कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो भी अपराध होते हैं, सारे अपराध को दो श्रेणी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे कि आपका हत्या हो गया, अपहरण हो गया, लूट हो गया, रेप हो गया, तो यह सब तो गंभीर किस्म का अपराध है। तो अगर इन सभी आरोपों में केस दर्ज होता है तो यहाँ पर पुलिस जो है बिना कोर्ट के परमिशन के भी किसी को अरेस्ट कर सकती है और यहाँ पर पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करना है। वहीं अगर जो छोटा किस्म का अपराध है उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में रखा गया है, जैसे किसी को कोई चाटा मार दे, किसी के ऊपर पानी फेंक दे, तो यह सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में रखा गया है। और अगर यह सब शिकायत लेकर कोई थाने जाता है तो पुलिस यहाँ पर केवल अपने डायरी में एंट्री करती है और एफआईआर यहाँ पर दर्ज नहीं करती है। वह पहले आपको बोलती है कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। और इन सभी मामलों में यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर पुलिस यहाँ पर किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है और बिना कोर्ट के परमिशन के तो अरेस्ट कर ही नहीं सकती है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के दौरान ही आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है और जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर यह मेंशन करना होता है, टिक करना होता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर इस बात को छिपाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर टिक करना है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और यहाँ पर स्टेटस भी बतलाना होता है कि आपके केस का स्टेटस क्या है। दोस्तों, आप एक बात यहाँ पर एकदम क्लियर समझ लीजिए, केवल एफआईआर दर्ज होने से, पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश करने से, कोर्ट में ट्रायल चलने से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है जब तक कि कोर्ट उसे दोषी साबित नहीं कर दे, कोर्ट उसे सज़ा नहीं दे दे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो यहाँ पर आपकी नौकरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार मारपीट का केस दर्ज होता है, अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, तो यहाँ पर भी यह ज़रूरी है कि आपको उस कोर्ट से सज़ा ना हो। कई बार यह होता है कि आपको सज़ा नहीं होता है बल्कि आप फाइन भर के छूटते हैं, आपको फाइन भर कर बेल मिलता है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूँ कि आपको कोर्ट से सज़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह फाइन ही क्यों नहीं हो। अगर जेल होता है या फाइन होता है तो नौकरी में दिक्कत आएगी। हाँ, केवल केस चल रहा है, केस पेंडिंग है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पर छिपाना नहीं है, आपको केस का स्टेटस बताना है कि आपका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी आप दोषी साबित नहीं हुए हैं। अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस दर्ज करा देता है तो आपके पास यहाँ अधिकार है कि आप सीधे हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। आप अपने वकील के माध्यम से सीआरपीसी के सेक्शन 482 में केस फाइल करके सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने ऊपर हुए एफआईआर को रद्द कराने की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, कई सारे ऐसे डिफेंस के फॉर्म होते हैं जिसमें कि आप दोषी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन केवल अगर आप पर केस दर्ज हो गया है, अगर मामला गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है जैसे कि हत्या, रेप, तो भी यहाँ पर कई मामलों में, कई फॉर्म में आपको नौकरी होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें कि क्लियर रहता है कि अगर केस भी दर्ज हुआ है तभी आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कोर्ट से दोषी साबित ना हो, आपको सज़ा ना हो और आप फाइन भी ना दें। आप कोशिश करें कि अगर मान लेते हैं सेशन कोर्ट से आपको सज़ा मिल जाता है तो आपको हाई कोर्ट में अपील कर देना चाहिए। अगर हाई कोर्ट से
आपको सज़ा मिल जाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, प्रीतेश1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।